फरीदाबाद के बड़कल में 50 साल पुरानी अक्सा मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। स्थानीय लोग इसे अन्याय और कोर्ट की अवहेलना बता रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद की जमीन पर बड़कल गांव का मालिकाना हक है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस कार्यवाही ने न केवल एक धार्मिक स्थल को नष्ट किया है, बल्कि मुसलमानों के विश्वास को भी बहुत चोट पहुंचाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अप्रैल 2025 को सुबह सुबह फरीदाबाद नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ में जमाई कॉलोनी पहुंची। 3 सहायक पुलिस एसपी और करीब 250 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से मस्जिद को गिरा दिया गया है। मस्जिद के साथ साथ आसपास के कुछ अन्य छोटे निर्माण भी तोड़े गए हैं। नगर निगम के लीगल एडवाइजर सतीश आचार्य ने दावा किया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई थी, क्योंकि मस्जिद पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय इस कार्यवाही को गलत और जल्दबाजी में उठाया गया कदम मानते हैं। उनका कहना है कि यह मामला पिछले 20-25 सालों से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अभी भी नगर निगम ने मस्जिद को निशाना बनाया है। स्थानीय निवासियों ने इस कार्यवाही के खिलाफ कई मजबूत तर्क दिए हैं, जो उनके दर्द और हक की लड़ाई को बयान करते हैं। स्थानीय निवासी मुश्ताक ने बताया कि विवादित जमीन का मालिकाना हक बड़कल गांव का है और मस्जिद के लिए यह जमीन गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दान की थी। कुल 600-700 गज की जमीन में 480 एकड़ गांव के 17-18 लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। वहीं मुश्ताक का कहना है कि कुछ समय पहले नगर निगम ने इलाके में बाउंड्री वॉल बनवाई थी और मस्जिद को छोड़ दिया था, यह कहकर कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब अचानक मस्जिद को तोड़ना सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले की अवहेलना है। वहीं अरमान ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने चेतावनी भी दी थी कि कोई आसपास आएगा तो लाठीचार्ज होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर थी, जिससे लोगों को डर था, लोगों के अंदर डर बैठ गया था। अक्सा मस्जिद पिछले 50 सालों से स्थानीय मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र थी। लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे और सामुदायिक एकता को मजबूत करते थे। इस मस्जिद को तोड़ना न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समुदाय के इतिहास और संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाना है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि जमाई कॉलोनी में मस्जिद सहित सभी निर्माण अवैध थे, क्योंकि यह जमीन पीएलपीए के तहत संरक्षित वन क्षेत्र में आती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नियम ने कहा कि ऐसी जमीन पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के लीगल एडवाइजर सतीश आचार्य ने दावा किया कि यह कार्यवाही कानूनी थी और भविष्य में भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर नगर निगम को कार्यवाही करनी ही थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उनका मानना है कि यह कार्यवाही जल्दबाजी में हुई है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को अनदेखा करते हुए की गई है। वहीं अब मुसलमानों ने मांग की है कि मस्जिद को तोड़े जाने की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो, ताकि जमीन के मालिकाना हक का सही फैसला हो सके। भविष्य में ऐसी कार्रवाई करने से पहले स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी में 50 साल पुरानी अक्सा मस्जिद को तोड़ने की घटना ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरी निराशा और आक्रोश पैदा कर दिया है। यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि समुदाय की आस्था और इतिहास और एकता का प्रतीक थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि जमीन पर उनका हक है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नगर निगम की कार्यवाही को वे कोर्ट की अवहेलना और अन्याय मानते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक स्थलों के प्रति संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया का पालन साथ साथ नहीं हो सकता। मुस्लिम समुदाय अब निष्पक्ष न्याय और अपनी आस्था की रक्षा की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।